नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात छलई रामायण और जिन महीने अपनी बात करे हा सीतारो स्वयंवर राजा जनकरी पौड़ने में रस्यो है और उन सबारे में कई मोटा मोटा भूपति नृप बैठा है और उन सबारे में गुरु महर्षि विश्वामित्र जी रे हाथे राम और लक्ष्मण वे भी उन सबारे में प्रवेश हुआ है। आपो आपरी जगह आपो आपरे आसन माते सब विराजमान है। तो वे उन्हें जो धनुष ने उठाउन सारू सब आपो आपरे शक्ति रो आपो आपरे बल रो प्रयोग करे तो वो धनुष कुण उठावे किन प्रकार उठावे और धनुष उठाव तो ही परशुराम जी उठे आ जावे कीकर कोप करे और परशुराम जी और लक्ष्मण आपस में थोड़ी बोलचाल हो जावे। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और 3 भाग तो आप सुनिए जी वेला और नहीं सुनिया वे तो आई बटन रे मोर लिंक दीवड़ी आप जरूर सुन लेजो और उन बात रो भाग नंबर 4 है आप बड़े प्रेम रे हाथे पूरा श्रवण करजो और हुंकारा देवे अपने हाथे पन्नालाल और मैं हूँ आप साथी संपालाल बामणे। तो अपनी बात चले ही राजा जनक रे दरबार रे मो पूरा पूरा भूपति राजकुमार बड़ा बड़ा राजा योद्धा कई है जो उठे विराजमान है। अरे तो उन जगह महर्षि विश्वामित्र रे हाथे राम और लक्ष्मण ना भाई वे भी राजा जनक री सबारे में प्रवेश वे ना हो और राजा जनक री नजर राम रे माते पड़ी और उन समय में नजर पड़तो ही राजा जनक मन रे मो विचार देखियो अगर ना हो विश्वामित्र जी रे हाथे और राजकुमार अगर धनुष उठा दे अरे तो मैं हमारी राजकुमारी रो ब्याह इन राम रे हाथे कर दूं। ना हो अब मन रे मो तो घणी कल्पना करी ना भाई पर जको शर्त तो वारा कुड़ी ही जको रे सबरे सोबार ही और शर्त पूरी हो जावे शर्त पूरी करे धनुष ने उठावे माते प्रत्यंचा छड़ावे उन वीर रे हाथे राजकुमारी सीता रो ब्याह हो जावे। अरे तो उठे कहीं एक राजा जनक रे 2 लड़कियों ही ना भाई बड़ी तो ही जो कि सीता ही और छोटी ही वाई उर्मिला अरे और एक राजा जनक रे छोटा भाई हा ना हो छोटा भाई आ जकवारे 2 लड़कियों ही एक रो नाम तो मांडवी हो और दूसरी नाम सुरती करती हो। अरे तो 4 बहनों ही बे सहेलियों रूप में रहती और हाथे ही रहती उठक बैठक वाली हाथे ही प्रेम में रहती वे ना हो लेकिन आज तो स्वयंवर खाली सीता रोई है। अरे तो उन सबारे में राजा जनक आप रे गुरु सतानंद जी महाराज ने कहे ये गुरु महाराज अब आप रो आदेश वे तो स्वयंवर हुरु करवायो जाए। ना वे तो सतानंद जी महाराज उन सबारे में घोषणा करिए और कहो आप रे कोई आदमी हो राजा रो उन्हें कहो भाई बैठा हो और घोषणा कर दो सारी सभा ने सूचित कर दो। अरे जका भी नेम है कायदा है कानून बनियोड़ा है उन कानूनों रे में रहते हुए उन कानूनों की पालना करते हुए धनुष ने उठावनो है आपस में लड़नो नहीं है कि नहीं उपवास नहीं करनो है और जको वीर इन धनुष ने उठा दई अरे और धनुष रे माते प्रत्यंचा सड़ा दई उन्हों समझ लो सीता रे हाथे ब्याह वेगी हो। अरे ब्याह तो वो हो जाई फाइनल पसे जको जिन प्रकारों राजा रे दरबार रे मो राजा री नगरी रे मो रीति रिवाजों राजा जको ब्याह कर सीता ने बीर कर दी। अरे तो उन्हें जको राजा रे आदमी खड़ो कहो देखो सुनो भाई राजा जनकरी पौड़ में राजकुमारी सीता रो स्वयंवर है अरे जको भी वीर इन धनुष ने उठा और प्रत्यंचा चढ़ाई और उन भाग्यशाली रे गले रमो राजकुमारी सीता वरमाला पहरा दी। अरे आवे जको उठे कई वीर उतावड़ा पड़े हा कई तो ऊट ऊट नेटा बे हा भाई नंबर मारो पहला हेंगो लागणो सीजे ना हो तो कणी कह दियो अगर थोड़े पहला कहीं बीजे रो नंबर लाग गयो तो कि बीजे रो लागो तो मैं जीव तो जान दूं को नहीं ना हो बे आपस रे में मतलब आपस में लड़ डूब गया उन सबारे में। अरे देखो अब उन समय रे मो राजा रावण नो बहुत बड़ो आतंक हो राजा रावण नो हमारी बहुत बड़ी शक्ति ही पृथ्वी माते ना हो
तो रावण ही मन तो बनायो मैं उन धनुष ने उठा सकूं, लेकिन इन वास्ते ओपने तो बेइज्जती तो करानी है नहीं। ओपे जावो रात रा एन सोने सोने उन धनुष ने उठा, तुम्हार देख लो कितो भारी है। मिनक हैंग इयो ही बातों करे कि वाकई में यो धनुष ही तो भारी है। तो रावण धनुष रेण अजमायो, धनुष रे नेड़ो आयो, अरे हाथोरी आंगलियों नीचे जो दबा दी, रात रा वो आयो नहीं। आपरी भुजाओं पूरी पसारी है, 20 हाथ किया है। 20 हाथ कारण उन धनुष रे नीचे गाल जोर दे धनुष ने ऊँसो ले लियो रावण, क्यों रावण में बड़ घणो हो। अब ऊँसो तो ले लियो, पर हाथ 20 ही नीचे आ धनुष है जो थाको थाको जनो हाथ बारे निकलिया कोनी, वो धनुष हाथ और माथे पड़ गयो। अब रावण उन धनुष रे नीचे दब गयो, एन लटू पटू ऊंदरो करे ज्यो करे, बारे निकलनो हारे कोनी। अब मन में विचार देखे रे दिंदू के तो शैम्बर है, और उन शैम्बर रे मो कई मोटा मोटा भूपति आई अपने दबूड़ा देखिया जनो अपना तो कहीं हवाल नहीं है। अब बारे निकलो तो निकलो की करठो, आ तो एक राम जी री माया ही, राम जी री कृपा ही। सीता जी री नजर पड़ी, रावण सीता जी ने कहो थार दे थोरो है, हे राजकुमारी मने धनुष जो अटो मुक्त कर। राजकुमारी सीता आप रे सटूड़ी आंगलियों उन धनुष ने जो उठायो, राजा रावण ना 20 हाथ बाहर निकाल दिया। रावण मन में विचार देख रे आ सीता राजा जनक री राजकुमारी, एक हाथी सटूड़ी आंगलियों धनुष ने उठा दे, अपने 20 हाथ है धनुष ने नहीं उठा सक्या। एडी राजकुमारी दिव्य कन्या रे हाथे आप ब्याह की कर सको, अपने जो ब्याह नहीं करना आप जाता रहो। खैर कदई देखी जाए अब जो रावण उठो तो आप रे नगरी आप रे राज्य लंका रे मो देश रे मो जातो है। अब अड़नू ये पहलो वीर उठियो है, धनुष रे नेड़ो आयो है, वो एक भजन में कह नहीं, पहलो वीर उठ सालियो और गयो धनुष की ओर, पींडियो धूजन लाग गई देख धनुष की ओर। पहलो वीर है जो बूकी और माते थापियो दिनी है, थापियो देन साती रे माते मुका लिया है सारे, एन मुका लेन गालियो धनुष रे जो दो ही हाथ हो जोर लगान, पर है जो पींडियो डग 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 ये धूजन डूबगी, पर वो धनुष उसो आयो नहीं। एन पूरी सभा डग 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 हसी उपवास तो हम करी, लोग है कि हार तो देखे जनो हैंग राजी गए। अब वो घणो उतावड़ो पड़तो जको वीर योद्धो वो तो बोलो बोलो आन आप री जो कुर्सी में तो बैठ गया। अब दूजो वीर उठ सालियो कर कर मन में रोष, एन मन रे में पूरो है जको रोष कर उठियो है, एन उन्हें जको धनुष रे जान हाथ गालियो, पड़े जको आप रो होश ही खो दियो। दोनों हाथ से धनुष उठावण लाग्यो और भूल गयो सब होश। दो ही हाथ गाल धनुष ने उठावण तो ढुको, पर होश भूल गयो, हाथ पोतर गयो, वो धनुष ऊँचो आयो कौन, क्योंकि धनुष अधर्मी वे, उन्हें हाथ में धनुष ऊँचो आवे ही नहीं। वाकई में धनुष तो बहुत मतलब वजनदार हो है, वो तो भगवान री कृपा वे, भगवान रे आशीर्वाद वे, वही धनुष ने उठा सके, बाकी कोई नहीं। अब सीता जी लक्ष्मी रो अवतार है, सीता जी रा वर तो भगवान विष्णु है, और रामचंद्र जी विष्णु भगवान रा अवतार है, वही उठा सके, बाकी तो कौन उठावे। अब बारी बारी योद्धा उठे उन धनुष रे कन्ने जावे, धनुष ने खींचे, एन खींच ने जो एक पाए पड़े 10-10 फुट आगा जान पड़े, भसीड़ भसीड़ पूरी सबारा लोग, पूरी सबारे में बैठा जका राजा महाराजा राजकुमार हैं खपगा, पर वो धनुष एक ऊंचो आयो। अब थाका थाक ने बोला बोला बैठा कहीं कहो रे अपनी इज्जत खराब हो जाई, 2-3 जना मिलने उठा दो और ब्याह सहमति कर दे, उठाओ तो दो धनुष ने तो। अब 3-3 4-4 5-5 जना मिलने धनुष से दौड़ी हुआ है। अब जो खोसन डूगा पर धनुष तो बड़े आगो पासो नहीं हल्के। एन जेड़े राजा जनक आप रे जो कुर्सी रे माथू बैठा हुआ है, बैठा हो कहो रे ठहरो, अरे थे वो कहीं मड्यो है, मारे कोई खिलौना थोड़ी है जो कि नहीं भेड़ो वीर कर दूँ, मारे लड़की है, मैं कोई महापुरुष रे हाथे वीर योद्धे रे हाथे में शादी करूं ब्याह करूं,
और थे 5-5 जना मिलने धनुष ने उठाओ। मैं कोई सितारो ब्याह थोड़े हाथ थोड़ी करूँ, छोड़ दो धनुष रे और थो वो धनुष सो बे सब योद्धा शर्मिदा हो आपो आपरी जगह आपो आपरे आसन माते बैठ गया। अरे अब आपो आपरे आसन माते बैठा राजा जनक रे जको मुंडेर माते सिंतारी लकीरो खींचीज गई। राजा जनक मोड़ा बैठा एन राजा जनक कहो मैंने सबारे में मैं तो जानियो भाई मोटा मोटा सूरवीर और क्षत्रिय है, पर इन सबारे में तो सब कुपुरुष ही बैठा है। एक ही क्षत्रिय नहीं है, और क्षत्रिय होता तो इन धनुष ने जरूर ऊंचो लेता उठावता, पर कोई नहीं है। मैंने अब ठा पड़ गयो। मारी लड़की मारी पुत्री मारी बेटी आ सीता कुमारी रेला और ओशंबर यूं ही अधूरो रह जाई। ओशंबर पूरो वेपकुन अरे अब यूं पूरी भरी सबारे में कहो लक्ष्मण जी शेष नागरा अवतार आप बात कोई खटे शेष नाग फण कीर करे जो आपने आसने मातो जड़ दे उछलिया उछलने जो भरी सबारे में आन जोरों आवाज लगाई सावधान राजा जनक थोड़ो बोलते हैं जो सेतो राखो आप कुपुरुष किन्ने को। अरे जिन सबारे में भगवान राम और बैठा वे जड़ तक आप कुपुरुष का अधिकारी भी नहीं हो, और रघुवंश शिरोमणि श्री राम बैठा है और आपको कुपुरुष है कुपुरुष सभा की करे। अरे धनुष कई चीज है मारे बड़े भाई रो आदेश वेद में धनुष ने जो अटू तोड़ टुकड़ा टुकड़ा कर फेंक दूं, पर हमारा भाई रो आदेश होना चाहिए। रामचंद्र जी आप हाथ इच्छारो दियो क्यों लक्ष्मण ठहर भाई इतनी उतावड़ मत कर नसो कर हेठो बे। गुरु महाराज हाथे है, गुरु महाराज अपन पिताजी घरों रवाना वजना कहीं कहो भाई गुरु महाराज क्या जो करनो गुरु महाराज रो आदेश ही कोनी तू बैठो लपा लप कर डूब गयो। लक्ष्मण कहो मने जो माफ करजो भाई पण मैं हूँ रही जो कोनी। राजा जनक आप जो कोई सबार में बैठा नहीं था छोटा छोटा शब्द कहो मने शैन होया कोनी। अब लक्ष्मण जी पासा हेठा बैठा राजा जनक बैठा होया। राजा जनक बैठा उन कहो देखो मारे मन रे मो किन्हीं प्रति गलत भावना नहीं है, किन्हीं दिल ने ठेस पहुंचावनी नहीं है, पर मैं तो मर तो करूं अब करूं तो करूं कहीं। बेटी रो शंबर रस दियो और शंबर शर्त पूरी नहीं वे जनो तो आ शर्त पूरी कदी वे फिकर हो सके मैं राग तो दिनी, पर मारी पुत्री आ माड़ा हाथ में लिवड़ी खड़ी रही कोई नहीं उठा सके तो कौन उठावे। उन टाइम रे मो विश्वामित्र जी राजा जनक ने कहो राजन आप ठहरो मारे हाथे है और अयोध्या रा राजा दशरथ है, दशरथ रा राजकुमार राम है और मारा हाथे है उन्हें भी मौको मिलना चाहिए। अब है जको रामचंद्र जी आप री जगह रे मा तो उठिया है खड़ा हुआ है और रवाना हुआ है। उन सबारे में आया सबारे में बैठा जका पूरे है जो को बे वीर योद्धा हैंग डक 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 हसन ढुका कहीं और देखो तो खरी हमें आली है सीढ़िया भागर उसावण वास्ते आ सीढ़ी भागर उसा दी यो कर एक दूसरा तालियों दे दिन हसे। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कि उपवास नहीं करता न तो कि उपवास करता न कि ये जो नीच दिखावता खुद आप सामर्थ्य धैर्य राख बतावता एंड कि ये जो जोर क्रोध वश आन तो बात ही नहीं करता वह हैंग करता ही रिया। और रामचंद्र जी पहली प्रथम राजा जनक ने प्रणाम किया है और आपरे गुरु महाराज ने प्रणाम कर गुरु महाराज को आज्ञा लेनी है। सतानंद जी महाराज ने प्रणाम किया है और भी की ऋषि मुनि उन सबारे में विराजमान सबों ने नमस्कार किया है प्रणाम किया है और धनुष ने प्रणाम किया है। महादेव जी ने याद किया है एन याद कर रामचंद्र जी जो धनुष रे कने आया कने आनी धनुष रे हाथ गालियो और धनुष है जो फूल वाली दवा है जो ऊँसो आया एन पूरी सभा एकदम पहला तो कड़क घोड़ी बैठी एन कुर्सी और माते बैठी बैठी आपो दे दिन हैंग जोड़ के बेहोश हो गया आपो दे दिन बैठ गया क्योंकि भगवान राम वो धनुष उठा दियो उठाना हाथ में ले लियो। अब है जो प्रत्यंचा सड़ावना रूबा जो ही प्रत्यंचा खींची बाकों थोड़ी टाइट हली ही और रामचंद्र जी जोर वो धनुष खींचे उन समय धनुष रहा
दो टुकड़ा हो गया। लो अब धनुष रा दो टुकड़ा होया अरने जको धनुष टूटने की आवाज 3 लोक रे मोगी पड़ी। अरे एन परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत रे मो तपस्या करे। लो उन महेंद्र पर्वत रे मो तपस्या करे परशुराम जी रे कोने बाद धनुष टूटने की आवाज गई है। लो ए ऋषिवर एकदम बैठा होया धड़ाक दे तोड़ लो क्रोधवश अरे कहो रे इन जको शिव रे धनुष ने तोड़ियो कड़े। लो मैं राजा जनक री नगरी में मिथिला रे मेल लायो और राजा जनक ने इन्हीं भलामण देन आयो पूजा संभळान आयो। अरे तो आज अचानक इन धनुष ने तोड़ कर दियो। लो परशुराम जी उड़नू रवाना होया है अठीनू रामचंद्र जी वो धनुष तोड़ियो है और गुरु महाराज ऋषि मुनि आदेश दियो कहो भाई सीता ने को वरमाला रामचंद्र जी रे गले में पहरा दे। अरे अब सीता वरमाला ले एन वाले वाले जो रामचंद्र जी रे कने आवे ना एन रामचंद्र जी रे गले में बाज वरमाला पहरा दे। लो अब ए जो कई बूढ़िया यूँ बातों करता अरे कि सीता जिन समय में रामचंद्र जी रे गले में माला पहरावता नहीं तो रामचंद्र जी डिगा लो जो बे निशा नमिया कोनी ना यो देखो बूढ़िया बात करता कि रामचंद्र जी निशा नहीं नमिया जनो लक्ष्मण जी कने खड़ा नो लक्ष्मण जी भाई रा पग पकड़ लिया ना वे रामचंद्र जी रा नो रामचंद्र जी रा पग पकड़िया जनो पग छोड़िया कोनी ना और रामचंद्र जी मन में देख विचार देख क्यों अरे भाई लक्ष्मण मारा पैर आज पकड़िया क्यों मैं आज शैम्बर जीत्यो हूँ धनुष तोड़ियो हूँ जनो है जो लक्ष्मण मारा पाँव पकड़िया है। नो तो लक्ष्मण ने उठावन सारू ये माँ तो नहीं सो की नो जड़ के सीता जी गले में माला पहरा दी। अब है जो आ बात बूढ़ी और केवड़ी है लेकिन अब बात भी बहुत ही अच्छी है। लक्ष्मण जी आज्ञाकारी हाँ ना वे और रामचंद्र जी जड़ तक लक्ष्मण ने नहीं उठावता जड़ तक लक्ष्मण पग नहीं छोड़तो। नो रात होती तो पग दबावता ही रहता। रामचंद्र जी कहता नहीं कि आप है जो सो जाओ जनो लक्ष्मण जी छोता। अरे अब लक्ष्मण जी आप रे भोजाई री सहायता करी और माता सीता री सहायता करी एंड रामचंद्र जी ने जो निशा झुकाया एन उन समय में सीता जी गले में वरमाला पहरा दी। ना हो अब राम जी रे गले में वरमाला पहराई है अरे है उन समय में उन सबारे में परशुराम जी प्रवेश हो है क्या है नो परशुराम जी उठे प्रवेश हुआ प्रवेश होते ही कहो कौन है मारो दुश्मन कौन है मारो बैरी अरे कौन है मारो शत्रु। नो अब बे रामचंद्र जी रे मन रे मो तो नैसो नो कोई डर नहीं लक्ष्मण जी रे मन रे मो नैसो कोई डर नहीं ना पर वे पाड़े बेटा वीर योद्धा बे थर 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 कापन ढुका नो हैंग दूजन डूब गया अरे बे दूजणियों ढुका भाई परशुराम जी 21 बार इन धरती रे माते जितना क्षत्रिय आनी जको ने हैंगो नहीं मार दिया नो उन फरसे माता काट दिया। अरे इन वास्ते वे डरे आक आज हम गेट रे माते परशुराम जी खड़ा है एन अभी निकलो कटी हुई नो एन एक नहीं छोड़े एक एक रो मातो काट दी। अरे इयो बे डरता दूजिया और कणी है जो थोड़ो काल जाड़ो धीरज बंधायो डरो कहूँ इयो दूजो क्यों इयो रो क्यों। परशुराम जी अब क्षत्रिय को मारे नहीं नो क्योंकि संन्यास ले लियो अब किन्ने ही नहीं मारे वे ए तो आया है तो कोई कारणवश आया है और धनुष तोड़ियो जनो हटाया है नो एना धनुष जके आदमी तोड़ियो है राम ने आज जीव तो छोड़े छोड़े कौन परशुराम जी खत्म कर दी नो क्योंकि परशुराम जी रो धनुष है जो तोड़ दियो नो खाली प्रत्यंचा छड़ावनी तोड़नो तो हो कौन ना इन तोड़ दियो इन वास्ते अब परशुराम जी ने छोड़े कौन मार दई। नो अब वे आप परिचय बताओ सारू बे राजा बैठा हो डुका कि भाई मैं फलाने फलाने बैठो हूँ फलानो फलानो मारो नाम है उन नगरी में मैं राज करूँ उन नगरी राजा हूँ राजकुमार हूँ भाई यो परिचय बताओ डुका परशुराम जी हाको करे हाके रहाते है जो भी फुट लार जाता रहे नो बरो हाको ही शैन नहीं वे परशुराम जी रो। अरे अब है जो सतानंद जी महाराज राजा जनक ने कहो राजन आप बैठा हो और परशुराम जी रे शरण स्पर्श करो। नो आप परशुराम जी रे शरण स्पर्श करो जो कहीं तो वो क्रोध ठंडो हुई नो यो क्रोध ठंडो को नहीं त्यों त्यों है जो को बढ़तो रहे। नारी अब देखो आदमी री सबों बड़ी अग्नि कही है वाह है क्रोध री ना होए और क्रोध घणो वापरे जनो आदमी री शक्ति है जो क्षीण हो जावे ओ उन्हें मोली शक्ति है नहीं बा शक्ति रू नाश हो जावे शक्ति रू हनन हो जावे। अरे परशुराम जी ने क्रोध आयो राजा जनक जी बैठा होया प्रणाम किया सतानंद जी महाराज प्रणाम किया सीता जी प्रणाम किया। अरे
तो विश्वामित्र जी प्रणाम किया। विश्वामित्र जी कहो देखो आप तो बहुत बड़ा ऋषि हो, है ना, आप क्रोध मत करो, है ना, आपने क्रोध है जो को शोभा नहीं देवे। अरे एंड राम ने लक्ष्मण ने कहो जाओ भगवान परशुराम जी शरण वंदन करो और प्रणाम करो, अरे। आशीर्वाद दो। अब सब तो आप रो परिचय देता, लेकिन राम और लक्ष्मण परशुराम जी ने शरण स्पर्श किया, आप रो परिचय को दियो। न हो कहो कोनी कि भाई अयोध्या नरेश राजा दशरथ रा पुत्र हो, मारो नाम राम है और इन लक्ष्मण है, आप बात कहो वे तो नहीं, तो कदाचित परशुराम जी क्रोध शांत कर लेता। न लेकिन रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आप बात कही को नहीं, प्रणाम कर एक साइड में या परशुराम जी कहो मैंने परिचय को दियो नहीं। जद है जो को रामचंद्र जी बोल पड़िया, अरे कहो भगवान मैं भगत हूँ और आप है जो को भगवान हो। अरे भगत और भगवान के बीच में तो कहीं ना तो वे वो तो आपने पतो है, अरे तो मैं भगत हूँ और आप दास हो, आपने परिचय देने की जरूरत है। न हो आपने सब पतो है मैं कौन हूँ, अरे आपने सब ध्यान है। न तो परशुराम जी बहुत बड़ा क्रोधित होने का उन समय में राजा जनक बीच में ही बोल गया अरे कि परशुराम जी अयोध्या नगरी राजा दशरथ है और राजा दशरथ ये दोनों राजकुमार है राम और लक्ष्मण। अरे अब राम और लक्ष्मण नाम लियो कहो मारो वो दुश्मन कटाओ धनुष कण तोड़ियो न हो और धनुष तोड़ियो क्योंकि मैं उन्हें सजा दूँ, न हो उन्हें मैं छोड़ू नहीं, अरे उन्हें मैं दंडित करूँ और उन्हें खत्म कर दूँ, वो मारा में युद्ध करना पड़ी। न हो जड़ है जो लक्ष्मण जी ने हंसवायो क्यों, न लक्ष्मण जी ने हंसवायो कहो हे ब्राह्मण देवता आप इतो बड़ो क्रोध करो, न हो वो एक नौ में एक धनुष टूट गयो हड़ोड़ो और टूट गयो न हो एन इन वास्ते इतो बड़ो क्रोध करो। अरे परशुराम जी कहो हड़ोड़ो की करो, ते भगवान शिव धनुष तोड़ दियो थे को हड़ोड़ो धनुष हो, न हो बहुत है जो क्रोध में लाया लक्ष्मण जी न हो कहो अरे हे ब्राह्मण देवता जिन धनुषरो ते होश करो नहीं एड़ा तो मैं नैना टाबरिया हनी न हो उन समय में कई धनुष तोड़ दिया। अरे तो लक्ष्मण जी हौले हौले जो ठंडी ठंडी वाणियों के बोले लक्ष्मण कोमल वाणी न सुनो परशुराम अभिमानी। न वे ये मुनिवर आप बहुत बड़ो अभिमान करियो है, न हो आप ही तो अभिमान क्यों करो, अरे मैं टाबर आजनो एड़ा तो कई धनुष है जो को तोड़ दिया, अरे क्या शंकर साप कहानी सुनो परशुराम अभिमानी। न हो ये ब्राह्मण देवता आप अभिमान मत करो और मारी बात मान लो, धनुष टूटो तो कहीं को नहीं एड़ा भड़ लिया हो। न हो अब लक्ष्मण जी भड़े कहो अब आप जानो कि धनुष जौन तोड़ियो जौन नहीं तोड़ियो न हो और धनुष तो हाथ लगाए टूट गयो, नहीं। पर जो थोने को अभिमान ज्यादा वे थे क्षत्रियो घनी बार नाश कियो और थे जानो भाई अब मैं ओ नहीं धारो कौन, न हो पर वह टाइम अलग ही। अरे कुल क्षत्रिय नाश कराई और तुम फूल गए मन मोई न हो और तुम्हें मिला न वो वीर सुजानी सुनो परशुराम अभिमानी। न वे ये ब्राह्मण देवता आपने कोई वीर सुजान मिलियो को नहीं न और इन वास्ते थे जो को मन रे में बहुत बड़ा फूलड़ा फुलाओ न हो पण जो कौन धनुष रू होश मत करो। एन परसों उठायो परशुराम जी कहो मूर्ख बालक थो जी मैंने ओढ़ के कहूँ तू मैंने ब्राह्मण क्यों समझे, वेद पाटी ब्राह्मण समझे, मैं वेद पाटी ब्राह्मण नहीं हूँ। न अगर मैं संन्यास तो लियो अपना अनिति करी तो मैं आज भी फरसों उठा सकूँ न हो अधर्म के खिलाफ। कहो आप संन्यास लेने के बाद में नहीं उठा सको और उठा सको वो भी मोरे माते, न हो मैं कहो भी कहीं नहीं आपने, मैं तो आज बात करी आप अभिमान मत करो। अरे ये रामचंद्र भगवाना जिन्होंने तोड़ दिया धनुष पुराना। न हो ब्रह्मानंद सुनो मुनि ज्ञानी है, मुनिवर आप ज्ञानेश्वर हो, आपने तो ज्ञान है, रामचंद्र भगवान आए हाथ लगाती धनुष टूट गयो। न हो और ब्रह्मानंद सुनो मुनि ज्ञानी आप तो ज्ञानी हो, आप समझो और धनुष टूट गयो तो कहीं कोनी ने होश मत करो। न हो अब है जो परशुराम जी अति क्रोध कर विश्वामित्र जी ने कहो आप राय शिष्य है और अजय तक मारे हमें जीवता खड़ा है, अरे आप मारे जो आंखों अधीट ले जाओ न हो नहीं तो मैं उन्हें मार दो। अरे उन समय में लक्ष्मण जी एक आकर बड़े कहो कि मैं विपर जान शर्माऊं, न हो मैं विपर जान शर्माऊं नहीं तो यमगराज पठाऊं। न हो परशुराम जी कहो मैं जीव काट ले तो लक्ष्मण जी कहो मैं भी आप ब्राह्मण देवता जनो मैंने हंको आवे न हो बीजो मैं ही करो धनुष सलायो वे तो अरे
क्या झूठी हट तुम ठानी सुनो परशुराम अभिमानी। न हो अरे बोले लक्ष्मण कोमल वाणी सुनो परशुराम अभिमानी। अभिमानी जय हो। लक्ष्मण जी धनुष लियो हाथ रे मोन बोण लियो निकाल ढुका जड़े जको रामचंद्र जी को नहीं लक्ष्मण ठहरो और जको थाने शोभा नहीं दे। अरे अरे आप क्षत्रिय है ब्राह्मण देवता है एन अपने रघुवंशियों रो नेम है कोई ब्राह्मण ने माते और कोई गौरे माते कोई है जो कोई स्त्री माते पे हाथ नहीं उठाओ अरे और गलत बात है। हाँ लक्ष्मण जी ने आगा करन भगवान राम कहो हे भगवान हे परशुराम जी आप है जो को क्यों इन टाबर रहते उलझो आप रो अपराधी हूँ तो मैं हूँ अरे आप मने शायद माफ कर दो और शायद मने सजा दे दो। न हो आप जो कहो नहीं वो है जो को मने मंजूर है। अरे सजा दे तो मैं सजा भुगतने तैयार हूँ और आप मने माफ करो तो मैं माफी मांगने तैयार हूँ। न हो बोलो आप कहो जी मैं तैयार हूँ। मैं कोई युद्ध करने डरो नहीं। न हो अगर मोने कोई क्षत्रिय ललकारे नहीं अगर मोने कोई योद्धो वन रे मो ललकारे या रण मो उतरनो के तो मैं उतर जाऊँ न हो लेकिन आप रे हमें अगर मैं हार जाऊँ नहीं तो ही मेरी बहुत बड़ी जीत है। न होवे मैं थोड़े हमें जीतना नहीं चाहूँ न हो थोड़े में हार गया तो ही मेरी जीत है क्योंकि आप बहुत बड़ा ज्ञानी हो माँ ज्ञानी और आप तो भगवान हो न हो और मैं तुच्छ बालक मारो नाम राम है और आप रो नाम ही बहुत बड़ो है परशुराम बहुत बड़ो नाम है और मारो छोटो सो नाम है। आप शायद तो माफ कर दो शायद मैंने सजा दे दो दो ही बातों मैंने स्वीकार है। अरे आप बात करी रामचंद्र जी के आप मैं तो आपने पहचान लिया आप परशुराम हो लेकिन आप रे जो दास ने आप रे भगत ने पहचानने में बहुत बड़ी देरी कर दी। मैं राम हूँ आप राम ने नहीं पहचानियो। इतनी बात करी परशुराम जी आंखें बंद करनी ध्यान लगायो है ध्यान धरियो राम रे मुंडे हमें देखे मो तो भगवान विष्णु की मूर्ति दिखे न हो है परशुराम जी ने ठा पड़ियो हो ये तो राम ही नहीं है रामचंद्र जी है न हो भगवान विष्णु रा अवतार है। अरे मैं विष्णु भगवान रो अंश अवतार हूँ मारे में बहुत बड़ो अभिमान वेग्यो मैं अहंकार ने पाल दियो न हो और ए मर्यादा रूप हूँ राम है। न हो देखो तो खरी मारे हमें खड़ा हो और हमें यूं बेसबाजी कर रही हूँ अरे एन उन समय में परशुराम जी रे कितो करो दो माते एने जो परशुराम जी ने हंसो आए क्यों न हो परशुराम जी डक 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 हसन ढुका है मुस्कुरान ढुका है। आप रे हाथ रे मोह जो वो धनुष हो नी वो धनुष ले प्रो रामचंद्र जी दे दिए न हो कहो ओ आप रो ही धनुष है और आप ही धारण करो। इतना दिन तो मारे कने मैं धारण कियो न हो अब मैं इन धनुष ने धारण करना निशा नहीं चाहूँ। अरे इन धनुष ने आप धारण करो और मने पूरा विश्वास जदि वे मैं एक बाण दूं इन बाण ने आप सलावो नहीं तो मैं विश्वास पूरा कर लूँ। न हो अब रामचंद्र जी वो धनुष हाथ में लियो है बाण परशुराम जी दिए जो को हाथ में लियो है हाँ और बाण सड़ान प्रतिंचा खींचन दुकान परशुराम जी ने कह देखो आप रे मैं बाण मार नहीं सकूं क्योंकि आप ब्राह्मण हो अरे और न तो मैं बीजे कोई निर्दोष प्राणी रे माते वो बाण सला सकूं। न हो बताओ वो बाण खाली तो जावे नहीं ना करने वो बाण सलाऊं। अरे परशुराम जी कहो पूर्व दिशा ने सलाह लो। उन टाइम रे मो रामचंद्र जी पूर्व दिशा ने मोड़ बाण ने सलायो है एन परशुराम जी ने विश्वास हो गयो और परशुराम जी प्रणाम किया। न हो उन टाइम में परशुराम जी छता खत्म हो गई न हो क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उन धरती रे माता अवतरित वे चुका। अरे अब परशुराम जी तो उठूं रवाना हो दुकान राजा जनक ने कहो राजन आप री राजकुमारी सीता रो ब्याह रामचंद्र जी रे हाथे करवा दो और बड़ी धूमधाम रीति रिवाजों आप रे जको भी इन बूढ़ी और रीति रिवाज है उन्हें शाबू ब्याह कर घर में दो मैं जो कटूँ जाऊँ। अरे अब वह पूरी सभा भरी सभा देखती रहेगी इन परशुराम जी उठूँ महेंद्र पर्वतों में रवाना किया। अरे अब उन सवारे में विश्वामित्र जी ने बात करी राजा जनक अरे कहो विश्वामित्र जी ब्याह तो अब शर्त पूरी होती ब्याह तो फाइनल हो गयो ना पर कुछ रीति रिवाज रे हिसाब में ब्याह तो करनो साऊं पण बारात तो लेना आवेजणो वे अरे रामचंद्र जी री पिताजी भी अटे आवेजणो वे राजा दशरथ जी ने बुलाओ किकर करो मारो मार्गदर्शन तो करो। ना हो तो विश्वामित्र जी कहो अयोध्या में कागज भेज दो और राजा दशरथ जी है जो जॉन लेन अटे आ जाइए। ना हो तो अरने तो राजा जनक
आप रे एक खास मंत्री ने राजा दशरथ ने कागज ले एनो को बीर किया है। अरे हाथे हाथे विश्वामित्र जी ये कागज दियो कि ओ कागज मारो ही जो को लेन जाता रहो। जाओ। दो कागज लेन वो सीधो अयोध्या में फूक्यो। अरे अयोध्या में फूकते ही अयोध्या में पे जका भी सैनिक हा जका रखवाड़ा हा आडा उबा वो रोक्या कहो मैं राजा अटे जो राजपाट राजा दशरथ रो है तो मैं राजकुमार नो कमो कम सूचित करो खबर दो वे अगर आपने बुलाई तो मैं अंदर भेज जाऊँ। अरे तो एक सैनिक गयो राजकुमार भरत ने कहो बारे एक राजा जनक रो कोई दूत आयो है अरे वो मैं आवणो सावे लाओ ना। जाओ। और भरत जी कह रहे तो लाओ राजा जनक रो दूत है और बारे क्यों खड़ो है जाओ। बुलाओ। अब भरत जी शत्रुघ्न दोनों है जो दूत ने स्वागत कर लेन गया एक अतिथि गृह में उठे बैठा दिया अरे और दोनों कागज दो ही राजकुमारों ने दे दिया। जाओ। राजकुमारों ने कागज दिया राजकुमार बे कागज देखा मन रे में खुशी रू कोई पार ही नहीं। जाओ। सीधा अपने पिताजी के ने गया और माँ केक भी उठे बैठी जड़े कौशल्या भी उठे आई गया। जाओ। कहो आज बहुत बड़ी खुशी की बात है मैं आपने बताऊं और आप दोनों माताओं बहुत बड़ी खुश होला जाओ। राजी हो जावला। कहो अरे भरत सुना तो खरी अरे शत्रुघ्न तू सुना दे। जाओ। कहो मैं सुनाऊं न सोत राखो माओ रे तो बा समाचार सुना। कहो आप राम रो बहुत बड़ा होश करता राम भैया रो और रामचंद्र जी पहली प्रथम विश्वामित्र जी रे हाथे गया उन ताड़का रो वध करियो अरे और विश्वामित्र जी रो यज्ञ संपूर्ण कियो आहो। और गौतम ऋषि री नारी अहिल्या रो उद्धार कियो जाओ। और पसे राजा जनक री नगरी में विश्वामित्र जी हाथे उठ फूकिया। जाओ। उठे राजा जनक रे एक राजदुलारी सीता है जाओ। कन्या है उन स्वयंवर रसे उन स्वयंवर रे में एक शर्त थी धनुष उठावे प्रतिष्ठा चढ़ावे उन वीर रे हाथे उन राजकुमारी सीता रो ब्याह करा दो। जाओ। पूरा योद्धा खपिया धनुष ऊंसो नहीं आयो और उन कागज रे में लिखुड़ी जगी बात बा बता दी विश्वामित्र जी री लिखुड़ी कागज रे में और राजा जनक जी री उन कागज रे में अलग अलग व्याख्याओं लिखुड़ी। जाओ। और वो धनुष उठावते ही अब जो सीता जी रो ब्याह रामचंद्र जी रे हाथे तय हो गयो। जाओ। अब जल्दी बारात लेना टू जावनो। अरे तो राजा दशरथ जी रानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीन ही रानियों बहुत बड़ी खुश हुई है। जाओ। और अब राजा दशरथ जी मन रे में विचार देखियो बारात तो लेन जानो है जोनो तो लेन जानो है अरे पर समय कम है फटाफट तैयारियों की करो जाओ। जोनो री तैयारियों करनी पड़ी हाथी घोड़ा पालकियों रथ गाड़ियों लेनी पड़ी एन धूमधाम बारात रवाना करनी पड़ी। जाओ। इन वास्ते सबों पहला गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने बुलावो जाओ। और वे मार्गदर्शन करे पसे जगह अपनो काम करो। जाओ। अब राजा दशरथ आप रे गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि ने बुलाया है अरे और गुरु महाराज ने बुलान कहो गुरु महाराज अटे जो राजा जनक री नगरी हूँ एक दूत आयो है अरे और बहुत ही शुभ समाचार लेना आयो। आहो। वशिष्ठ मुनि कहो केड़ा कहो राम विश्वामित्र जी रे हाथे उन मिथिला रे में उठे जो राजा जनक री राजकुमारी सीता है सीता रे स्वयंवर रे में उठ प्रवेश हुआ अरे उठ भाग लियो और उन जगह जो राम स्वयंवर जीत गया है और अब राजकुमारी सीता रो ब्याह राम रे हाथे करवाई। अरे इन वास्ते जल्द बारात ले जानो। जाओ। तो वशिष्ठ मुनि कहो फटाफट तैयारियों करो और कल ही शुभ घड़ी में उठूँ निकलना पड़ी रवाना होना पड़ी। अरे तो फटाफट उन्हें जो जौन री तैयारियों कराई है जौन री तैयारियों कर बारात लेने जो बीर हो गया। जाओ। तो जौन री तैयारियों करी जनो बींद राजा तो उठे राजा जनक री नगरी में ही हाँ जाओ। लक्ष्मण जी उठा और भरत और शत्रुघ्न दो राजकुमार अठे आ गई। अब बंदड़ेरा भाई वे जगह भाई बींद जड़ो रूप कर पस रवान वे जाओ। जके में राजा राजकुमार हणगार करनी रवान हो जा जाओ। भाई ये जो को बारात रे बेड़ा बेड़ा रवान हो गया। अरे अब बहुत ही अच्छो भव्य स्वागत कियो एन उन जगह राजा जनक रे गुरु आ सतानंद जी महाराज। जाओ। सतानंद जी महाराज कहो देखो मैं एक मारो प्रस्ताव मानता हो तो मैं एक प्रस्ताव राखूं। अरे तो वह भरी सभा ही कहो राजा जनक भी कहो प्रस्ताव कहो तो मैं मान लो जाओ। कि प्रस्ताव वो है
राजकुमारी सीता रो ब्याह तो रामचंद्र जी हाथे करवा दो, नरी पर छोटी राजकुमारी एक उर्मिला है। न हो तो मैं जो आपने आदेश तो नहीं दूं, मैं आपने जो आप बात राखूं, अगर आपने उचित लागे तो उर्मिला रो ब्याह राजकुमार लक्ष्मण हाथे करवा दो। न हो तो राजा जनक बहुत बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ, कहो गुरु महाराज आप रो आदेश हो जो सिरोधार्य है और मैं आपकी बात नहीं टाल सकूं। न हो मैं राजकुमारी उर्मिला रो ब्याह और लक्ष्मण हाथे करवा दूं। नरे जेड़े वशिष्ठ मुनि कहो एक मैं भी कोई बात राखनी चाहूँ, न हो कहो आदेश करो, कि आदेश तो कहीं नहीं है, मैं बात राखूं, अगर आपने अच्छी लागे तो उचित लागे तो आप स्वीकार कर दीजिए। न हो राजकुमार भरत भी अटे है और राजकुमार शत्रुघ्न भी अटे हाथे है। अरे तो राजा जनक ने कहा आप रे छोटा भाई है, जकोर एक कन्या है माडवी और छोटी कन्या है श्रुति कीर्ति। न हो तो माडवी रो ब्याह राजकुमार भरत रे हाथे करवा दो और श्रुति कीर्ति रो ब्याह राजकुमार शत्रुघ्न रे हाथे करवा दो। अरे अगर आपने सहमति है तो अब है जो राजा जनक तो और भी खुश हुआ, न हो बहुत बड़ा राजी हुआ। नरी एंड उठे जो राम रो ब्याह सीता रे हाथे तय कर दियो, न हो लक्ष्मण रो ब्याह उर्मिला रे हाथे तय कर दियो, न हो एंड भरत रो ब्याह राजा जनक रे छोटा भाई हा वरी राजकुमारी मांडवी रे हाथे तय कर दियो और शत्रुघ्न रो ब्याह श्रुति कीर्ति रे हाथे तय कर दियो। अरे अब है जो श्यारी भाया उठे ब्याह हो जाए और कहीं तो बे राजा जनक री नगरियों पासा अयोध्या रे में रवाना हुआ है। तो आज की बात और भाग नंबर 5 रे में सुनावला और भाग नंबर 4। तो उम्मीद करूँ अपने हैंग भाई सणों ने अब बात अच्छी लगी वेला, वीडियो पसंद आयो वेला। अगर वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दीजो और चैनल माते पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो। इन वीडियो ने आप बड़े प्रेम रे हाथे सुनियो, इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। पासा मिला अगले दिन इन बात रे भाग नंबर 5 रे हाथे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।